पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन के तीसरे टी20 मैच में टीम पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, रिकॉर्ड रन चेज और कप्तान बाबर आजम की शानदार 122 रन की इनिंग पर गुफ्तगू करने के लिए लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और कोच आकिब जावेद साहब। आकिब, सबसे पहले तो क्या कहेंगे बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी पर? बाबर आजम जिनके ऊपर सवालात उठ रहे थे, दूसरे टी20 इंटरनेशनल में 50 गेंदों पर 50 रन की इनिंग खेलने के बाद सिर्फ अगले ही मैच में एक दिन के बाद उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी है जिस पर सब अश कर उठे। आज तो कमाल ही कर दी है उसने। और आई थिंक कई दफ़ा लोग बात करते हैं कि उसका स्ट्राइक रेट और तेज होना चाहिए, बट आज तो जो दोनों ने बैटिंग कर दी है कमाल ही है। आज ऐसी तो कभी कभी बैटिंग देखने को मिलती है। अब क्या कहेंगे आकिब जावेद साहब, आप जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है बाबर आजम ने, एक दिन पहले 50 गेंदों पर 50 रन, फिर तीसरे मैच से एक चंद घंटे पहले ये ख़बर आती है, बड़ी ख़बर थी उनके लिए कि वो आईसीसी की वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को पीछे छोड़ गए हैं। केन विलियमसन, रोहित शर्मा, विराट कोहली और उसके साथ स्टीव स्मिथ के होते हुए वो वनडे क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। और फिर शाम को जनूबी अफ्रीका की टीम जब उनके सामने 204 रन का हदफ रखती है तो वहाँ पर वो नंबर 3 पर जाने के बजाय रिजवान के साथ इनिंग की शुरुआत का फैसला करते हैं और 122 रन 15 चौकों 4 छक्कों के साथ 59 गेंदों पर बनाकर सबको जवाब देते हैं कि ये है बाबर आजम। देखिए, असल में देखा जाए तो टी20 में अगर बाबर की परफॉर्मेंस आप जब भी ओपन पे खेलते हैं तो वही उनके लिए आइडियल नंबर है। और सबसे जो टेक्निकली उनको सूट क्या करता है कि जब फील्ड ऊपर होती है तो गैप्स बड़े अच्छा खेलते हैं, तो वो जो 6 ओवर का वो जो मोमेंटम ले लेते हैं वो उनके लिए बड़ा जरूरी है। जब भी टी20 में खेलें एज ओपनर ही खेलें। और इसके साथ साथ अगर रिजवान की भी अगर आप बैटिंग देखें तो जब भी वो ओपन पे पिछले साल से खेल रहे हैं तो जबरदस्त बैटिंग करते हैं। जैसे आप उनको नीचे लाते हैं तो वो फंस जाते हैं। इसी तरह से पीएसएल में भी जितनी टीम थी और उनको मिडिल ऑर्डर में ट्राई करती रही, बट आई थिंक उनके लिए भी टी20 में अगर कोई नंबर सूट करता है तो वो एज एन ओपनर ही है। आकिब जावेद साहब, 17.4 ओवर, पाकिस्तान को रिकॉर्ड 197 रन का ओपनिंग स्टैंड रिजवान बाबर आजम की जानिब से 204 रन के हदफ के ताकुब में दोनों की जुर्रतमंदाना शानदार बल्लेबाजी। क्या अब भी ये बहस होनी चाहिए कि वनडे क्रिकेट में टी20 क्रिकेट में हमें ऐसे ओपनर्स चाहिए जो कि स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर बोर्ड को भी चला सकें? बिलखुसूस टी20 क्रिकेट में क्या ये बहस अब भी होनी चाहिए या ख़त्म हो जानी चाहिए कि शर्जील और फ़खर जमान से इनिंग का आगाज़ कराना चाहिए? देखिए, ये कहना इट्स टू अर्ली, क्योंकि एक चीज़ आपने ये भी देखनी है कि पिच किस तरह की थी और बॉलिंग किस तरह की थी। जिस क्रेडिट नहीं कर रहा, जबरदस्त दिन है, बट अगर उनकी आप बॉलिंग को देखें और जिस तरह की पिच है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है और उस बैटिंग जो कि बिल्कुल एमेच्योर है उनकी, उन्होंने भी 204 रन बनाए। एक तो पिच बहुत जबरदस्त थी और सेंचुरियन ने अपनी जो हिस्ट्री है वो रिपीट की है कि यहाँ पे 450 स्कोर भी जो वनडे में चेज हुआ है। इट्स टू अर्ली। फखर जो है वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, बट ये 3 लोगों का कॉम्बो बनाए। कभी देख लें कि किसी को वन डाउन करते, वनडे में भी है, तीनों के ऊपर अब इनको जाना चाहिए। आई थिंक बाबर तो ओपन से नीचे नहीं उनको आना चाहिए टी20 में। और रिजवान और फखर, ये इनमें देख लें कंडीशंस कैसी हैं, बॉलिंग किस तरह की है, इस तरह से कर सकते हैं। बट आई थिंक शर्जील को तो पहले ही मैं देख रहा था कि फिटनेस का जो हाल है और एक आधी इनिंग खेल के आप पीएसएल के अंदर कम बैक करना उस तरीके से जिस टाइम से बंदा गुजरता है, बहुत मुश्किल हो जाती है किसी भी प्लेयर के लिए। लेकिन आकिब जावेद साहब, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, जिस तरह आप डिस्क्रेडिट नहीं कर रहे, लेकिन आपका कहना यह है कि पिच, सामने का बॉलिंग अटैक
और आपका दिन, ये सारी चीज़ें आप क्रेडिट बाबर आजम को दे रहे हैं, लेकिन आप अब भी गुंजाइश रखते हैं, आप अब भी ये समझते हैं कि इनिंग का आगाज़ करने के लिए फ़खर ज़मान को रिजवान या बाबर आजम को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है मुस्तकबिल में? किया भी जा सकता है, क्योंकि जब आप कभी होगा, देखिए ये तो एक आसान पिच थी और बॉलिंग भी बिल्कुल इमेच्योर थी, लेकिन जब आप किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट आपका 210-15 करना पड़ेगा, आई थिंक कि उसमें आप सोच भी सकते हैं कि फखर जैसे बैट्समैन को आप ऊपर 6 ओवर खेलने को दें ताकि वो ऊपर से और ज्यादा रन बना सकता है। और यू नेवर नो कि अगर फखर खेलता बाबर के साथ तो वो पता नहीं क्या हाल करता। तो ये तीनों प्लेयर आपको अच्छे बन गए हैं, मिल गए हैं, अब इनको लेके चले। ये तो कभी भी क्रिकेट में आज तक नहीं कंफर्म हुआ कि ये 2 ओपनर ये नंबर 3 है, तो शफल तो होता ही रहता है। तो आप क्या समझते हैं, बाबर आजम आपको लगता है कि इनिंग का आगाज़ करने के लिए सूटेबल हैं? आपको लगता है कि सिचुएशन के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी चाहिए, या आपको लगता है कि बाबर आजम को नंबर 3 पर ही आना चाहिए क्योंकि रिजवान ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं? नहीं, देखिए बाबर आजम तो नंबर 1 नंबर पे आना चाहिए T20 में, ये तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि टफ सिचुएशंस हो, कंडीशंस हो और तगड़ी बॉलिंग हो, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपने अगर 200 रन करने हैं और साउथ अफ्रीका की पूरी बॉलिंग होती, तो फिर आप सोच सकते हैं कि 6 ओवर का एडवांटेज हम दे रहे हैं रिजवान को, अगर ये फखर को दें तो ये ज्यादा तेजी से खेल सकते हैं। तो रिजवान और फखर में सोच सकते हैं। बाबर आजम T20 ओपन से नीचे, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। कहाँ देख रहे हैं आप आकिब जावेद साहब बाबर आजम को? बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उनकी आमद को 6 साल हो गए हैं। 2015 में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी, और इन 6 सालों में वो इस वक्त पाकिस्तान टीम की बैकबोन बन गए हैं। हम उनको किसी भी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के जो ग्रेट्स हैं, यूनुस खान, ज़हीर अब्बास साहब, हनीफ मोहम्मद मरहूम, जावेद मियाँदाद साहब, मोहम्मद यूसुफ, इंज़मामुल हक, उनसे पीछे नहीं समझते, क्योंकि इन 6 सालों में बाबर आजम ने बहुत शानदार कारकर्दगी पेश की है। देखिए, मैंने तो 2-3 दिन पहले भी एक बयान दिया था इसके ऊपर, सरहद पार से काफी गालियां आ रही हैं। सवाल ये था कि कोहली और क्या हम बाबर आजम को आप कंपेयर करने की तरफ जा सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि 6 साल से उसने अब साबित किया है ODI नंबर 1 प्लेयर, और T20 में भी आई थिंक ही प्रोबेबली इज वन ऑफ द बेस्ट। अब उसमें कंपैरिजन जब मैंने किया तो उसमें मैंने यही कहा कि बाबर आजम की जो टेक्निक है वो कोहली से बेहतर है, बट जो कोहली के पास रेंज ऑफ शॉट्स है वो ज्यादा है। बट अब ये कोहली को उसने साबित भी किया ODI में नंबर 1 प्लेयर बन के। आई थिंक कि ये जिस तरह से मर्ज हो रहा है और टेक्निकली जितना ये साउंड है, बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं, बाबर आजम होगा या विलियमसन होगा, आप देखते हैं कि उनको टेक्निकली फ्लॉज के ऊपर बॉलर्स लैंड करके एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। वेयर बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कोई ना कोई उनकी एक वीक एरिया होता है, बट बाबर आजम में नजर नहीं आता, विलियमसन में नजर नहीं आता। इसी तरह से टेक्निकली ही इज वेरी साउंड। लेकिन आकिब जावेद साहब, आपने ये जो बाबर आजम और विराट कोहली का मवाजना किया है, जिस पर आप कह रहे हैं कि सरहद पार से बड़े फ़ोन आ रहे हैं, एक नई बहस शुरू हो गई है, लेकिन अगर हम बाबर आजम को देखते हैं, विराट कोहली को देखते हैं, तो क्रिकेट में दोनों का बड़ा तजुर्बा अगर हम बात करते हैं तो विराट कोहली को बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेलते हुए कुछ 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं। अभी तो 7 साल भी नहीं हुए बाबर आजम को बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कदम रखे हुए, लेकिन मवाजना तो बनता है, क्योंकि कोहली भी अपनी टीम की क़यादत कर रहे हैं, बाबर आजम भी अपनी टीम की क़यादत कर रहे हैं, और दोनों टीमों की जो बल्लेबाजी है वो इन दोनों खिलाड़ियों के गिर्द ही घूमती है। देखिए, बाबर के लिए तो और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास तो और भी 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड क्लास हैं, जो कि 20-20 हजार रन उन्होंने व्हाइट बॉल में किए हुए हैं। जैसे उनके वो ओपनर हैं रोहित शर्मा हैं,
और फिर नीचे भी उनके पास इतने इतने जबरदस्त प्लेयर्स खेलते हैं, पास में खेल के भी गए हैं, तो उतना प्रेशर नहीं होता। कोहली इज नॉट इंडिया 50% बैटिंग, बट बाबर आजम ने पिछले 6 साल में अगर आप देखें तो इसी तरह से वो लेके टीम को चला है कि 60 नहीं तो 40% तो वी डिपेंड ऑन बाबर आजम, और हमेशा उसने ये साबित किया है। तो जब टेक्निक की बात कर रहे थे, 6 साल हो गए बाबर को और 10 साल हो गए कोहली को। इन 6 सालों में मैंने ऐसा टाइम नहीं देखा कि जहां जैसे इंग्लैंड में एंडरसन ने कोहली को एक्सप्लॉइट किया ऑफ स्टंप से आउट स्विंग करके, मोहम्मद आमिर ने बीच बीच में किया। तो इसलिए अगर बॉलर की नजर से देखें तो बाबर इज द टफेस्ट टू बॉल, क्योंकि वो आपको वो हिंट नहीं देता कि यहाँ से आउट स्विंग करा लें या इस एंगल पे फंस जाता है या अब अंदर बॉल ले हैं। तो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग टेक्निकली जो है बाबर इज मच बेटर। बहुत शुक्रिया आपका। आकिब जावेद साहब लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे। और